Redmi Note 4 के लिए एसेंट ओएस का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जो कि मार्च का अपडेट है ये। और ये है बीटा 3। जो पिछला अपडेट मैं वीडियो बनाया था उसमें बिल्कुल एक एक फीचर्स के बारे में आपको बताया, बिल्कुल डिटेल्स में 16 से 17 मिनट की वीडियो है। आप जो है एक बार उसे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक फीचर्स के बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि फीचर्स मैं मिस क्यों नहीं बता रहा हूँ तो आप जो है पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें एक एक फीचर्स डिटेल्स बिल्कुल फुल रिव्यू जो है आपको करके दिया हूँ, तो आप देख लेना। हालांकि यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार अपडेट में, आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी चेंजेस हुए हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। और ये अपडेट जो आया है GApps इंक्लूडेड के साथ आया और वनीला वाला भी आया, तो मैं यहाँ पे वनीला वाला का जो है रिव्यू कर रहा हूँ। GApps इंक्लूडेड के साथ भी आया, तो अगर आप जो फ्लश करते हो जो भी चेंजेस है मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अबाउट फ़ोन में तो ऊपर तो फ़ोन स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं फर्मवेयर इन्फो के अंदर तो यहाँ पे आपको एसेंट ओएस का जो कि 5.2 मिल जाता है, सोसाइटी मेंटेनर नेम स्मोकी, और यहाँ पे व्हील टाइप आयरन है, एंड्रॉइड वर्जन 11 मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाती है 5 मार्च 2021 का। और यहाँ पे जो हमारा कर्नल है वो 4.9 बेस जो है स्कारलेट का, जो कि पिछले अपडेट में भी सेम था, वही आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेलिनेक्स इन्फोर्सिंग है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं स्टेटस बार की तरफ तो यहाँ पे जो टॉगल्स हैं ऑलमोस्ट आपको सभी सेम मिलेंगे, यहाँ पे चेंजेस आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और 3 डॉट पे भी आपका जैसा पहले रीसेट था उसी तरीके से आपको मिल जाता है। FPS इन्फो आपका दोनों ही यहाँ पे वर्किंग है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको गेम में कुछ चीज़ें बताऊँगा। और यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि आपको इसके बारे में भी जो है पता चल जाए। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये जो है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लैग हमें देखने को ज़रूर यहाँ पे मिलती है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको लैग ज़रूर मिलने वाला है। एंड वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। और हमारा जो एक्सटेंड वाला है ये आपका मिल ही जाता है। वॉल्यूम स्टाइल भी आप चेंज कर ही सकते हो। एंड पावर मेन्यू कुछ इस तरीके से मिलता है, एडवांस का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो फीचर आपको मिलता है। और ऐप ओपनिंग की बात करें तो पिछले अपडेट में भी जो है ऐप ओपनिंग में जो है एनिमेशन लैग देखने को मिलता था। यहाँ पे भी किसी किसी एप्लीकेशन में जो है आपको एनिमेशन लैग कभी कभी मतलब कि देखने को ज़रूर मिलेगा। और नीचे आप देखोगे रिसेंट में तो यहाँ पे आपको क्लियर सिंगल के लिए मिलता है, क्लियर ऑल मिलता है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है जिसमें शेयर एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन मिलता है, पहले की तरह ही है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। और लास्ट में शेयर का ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरे की तो कैमरा आपका डिफ़ॉल्ट कैमरा गो मिलता है, जैसा कि पिछले अपडेट में आपको सेम देखने को मिलता था। और यहाँ पे अगर आप GCam यूज़ करते हो तो GCam 8.1 आप आराम से यूज़ कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड भी और वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाओगे। हालांकि स्लो मोशन जो है काम नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है प्ले स्टोर, जो कि हमारा हम बात करें प्ले स्टोर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है प्ले स्टोर में कि इस बार जो है हमारा नॉट सर्टिफाइड, जो कि पिछली बार सर्टिफाइड था GApps इंक्लूडेड वाले में, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा इसमें जो है सर्टिफाइड नहीं है, तो इसको आपको रूट करके खुद से करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। FM आपका यहाँ पे मिल जाता है, वर्किंग है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ज़्यादातर गूगल के एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये GApps इंक्लूडेड वाला नहीं है। GApps इंक्लूडेड वाला अगर आप फ्लश करते हो तो उसमें गूगल के थोड़े ज़्यादा एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कैसा GApps फ्लश करते हो उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। और कॉलिंग के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। अच्छी तरीके से जो है कॉलिंग हमारी काम कर रही है, वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है। और हमारा जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। साउंड क्वालिटी में भी कोई दिक्कत हमें भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम लॉन्चर की तरफ चलते हैं तो लॉन्चर आपका जैसा पहले था वही सारी सेटिंग्स मिलने वाली, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। आइकन पैक भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और मिसलेनियस के अंदर आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप ऐप लॉक लगा सकते हो और एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो, जो कि पहले भी हमें देखने को मिलता था। एंड अब चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो ये पिछले अपडेट में लेआउट ये पूरा चेंज हुआ था। कनेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस मिलता है जिसमें कास्ट है, कास्ट हमारा काम करता है। और इन सभी के बारे में डिटेल्स में आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी साउंड के अंदर आपका एक ही चेंज यहाँ पे मिलता है कि वनीला वाला बिल्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइव कैप्शन और नाउ प्लेइंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि GApps इंक्लूडेड वाले में देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ऑप्शन आपका सेम है। मेगालिथ के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो पिछले अपडेट में एक एक फीचर्स के बारे में बता रखा हूँ, तो आप देख लेना, उसको आई बटन पे वीडियो दे दूंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी चेंज देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि जो भी है मैं आपको एक बार डिटेल्स में तो हल्का फुल्का बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से ये सेटिंग्स मिलती है जिसमें आप क्लॉक स्टाइल जो है चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार वाली जो क्लॉक स्टाइल है इसको आप चेंज कर पाओगे। बाकी एक एक फीचर्स के बारे में अगर जाना होगा तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। बाकी आप देख सकते हो जैसा पहले था पूरी की पूरी सेम सेटिंग्स आपको मिलती है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
और यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर भी दिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर भी आपका कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। इन कॉल वाइब्रेशन वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे डाटा यूजर्स इन हेडर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपका कॉलम सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने जेस्चर के अंदर, तो यहाँ पे आपको जेस्चर मिल जाता है जिसमें एएसपी जेस्चर है, सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन जेस्चर बिल्कुल अच्छे से काम करे। बस आपको नेविगेशन जो कि हमारा नेविगेशन बटन वाला ऑप्शन है वो आपको इनेबल करके रखना है। सेटिंग में आगे है, मैं आपको दिखा दूंगा, तभी यहाँ पे आप जेस्चर यूज़ कर पाओगे, नहीं तो ऐसे जो है ये काम नहीं करेगा। लेकिन बाकी अगर सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग जैसा आपका पहले था उसी तरीके से इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। बाहर आपका स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको इसी के अंदर मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपना पावर मेन्यू, तो पावर मेन्यू में आपको कोई चेंजेस नहीं, एडवांस रिबूट आपको यहीं पे मिलता है। और नेविगेशन बटन आपको यहाँ पे देख सकते हो, नेविगेशन बार जो दिया गया है इसे ही आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहाँ पे जेस्चर एंड 3 बटन नेविगेशन इनेबल करके यूज़ कर पाओगे। एंड एनिमेशन की पूरी सेटिंग्स आपकी पहले की तरह जैसा पिछले अपडेट में था वही है पूरी की पूरी सेटिंग्स। और बटन्स के अंदर भी आपको डिसेबल की मिल जाता है, इनेबल बैकलाइट, जो कि काम कर अच्छी तरीके से। और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपका सारी चीज़ें सेम है जो ऑप्शन दिया गया है। मिसलेनियस के अंदर आपका गेमिंग मोड यहाँ पे मिल जाता है, चार्जिंग एनिमेशन दिया गया है। और यहीं पे आपको अम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये है बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और नीचे भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल मिलता है, जहाँ से आप जो है वॉल्यूम पैनल स्टाइल आप आराम से चेंज कर पाओगे। ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको ये सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले वाले ही हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इस अपडेट में। डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे डार्क यूआई जो कि डार्क थीम आपको मिल जाता है, नाइट लाइट भी काम कर रहा है, ऑटो रोटेशन भी काम कर रहा है, डबल टैप टू बैक भी हमारा वर्किंग है। बाहर आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता, जो पहले था वही सारी सेटिंग्स है। डिफॉल्ट वॉलपेपर्स भी आप देख ही सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, सारी चीज़ें सेम है। और हमारा जो सिक्योरिटी है यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। पैटर्न साइज आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो फेस अनलॉक है कुछ इस तरीके से अनलॉक, और आप देख सकते हो ये जो है काम कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को सिक्योरिटी के अंदर नहीं मिलती है। और हमारा जो स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने बैटरी की तरफ, तो बैटरी के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी सेम मिलती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ पे 63% बैटरी हमें मिली है, जबकि इससे पिछले वाले अपडेट में 65% बैटरी थी। तो 2% थोड़ी सी यहाँ पे डाउन है, तो कुछ खास तो ऐसे फर्क नहीं है, लेकिन आपको 2% जरूर डाउन पिछले अपडेट के मुकाबले देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट तो ज़रूर आपको मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़, नोटिफिकेशन, अनलॉक कितनी बार की, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और इसे 2 दिन से मैं यहाँ पे जो है यूज़ कर रहा था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोमी पार्ट्स की, तो यहाँ पे आपका जो एमआई साउंड सेंसर है बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बार आपको वर्किंग मिल जाता है। पिछली बार मैं चेक किया था तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार काम कर रहा है। बाकी वाइब्रेशन ऑप्शन है, बाकी जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पे मिलते हैं, यूएसबी फास्ट चार्ज एंड सेलिनक्स स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपकी पहले वाली है। जनरल मैनेजमेंट के अंदर जो कि आपका सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऐड कर दी गई है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपका मिसिंग है, डेवलपर ऑप्शन तो आपको मिलता है, लेकिन सिस्टम अपडेट पिछले अपडेट में यहाँ पे देखने को मिलता था, जो कि इस अपडेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मे भी जीएप्स इंक्लूडेड वाले के अंदर शायद देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे वनीला में देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आपका क्लॉक विजेट्स, जैसा कि आप देख सकते हो, एसेंट ओएस का क्लॉक विजेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और एंटूटू स्कोर हमारा यहाँ पे 1,06,791 का स्कोर मिलता है, जबकि पिछले अपडेट में 1,05,000 था। तो ऑलमोस्ट सेम है स्कोर में, आपको कोई भी फर्क देखने को यहाँ पे नहीं मिलता पिछले और इस अपडेट में। और वहीं पे अगर हम गेम के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखा दें इसका जो ग्राफिक सेटिंग्स है, तो वो आपको फिलहाल पहले की तरह मिलता है, स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले। और अगर हम बात करें इसकी पबजी परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले अपडेट के मुकाबले थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लैग देखने को मिला पिछले अपडेट के मुकाबले। पिछले अपडेट तो कुछ ठीक भी था, थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है पिछले अपडेट से थोड़ा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ, तो अगर आप देख रहे हो FPS इनेबल मैं कर रखा हूँ, FPS इन्फो जो है इनेबल कर रखा हूँ, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे 43-45 FPS दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उतना नहीं दे रही है। वो जो है बिल्कुल भी आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है वो फेक है, उतना आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे FPS। तो एक चीज़ ये भी दिक्कत देखने को मिल रहा है, जो कि मैं दोनों FPS भी इनेबल करके चेक कर चुका हूँ और दोनों में ही बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका FPS इन्फो है वो भी जो है रॉन्ग ही दिखाता है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लैग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस बार हमें देखने को मिला है गेमिंग के अंदर। लेकिन FPS इन्फो जो है दिखा रहा था 40-45 प्लस, जबकि यहाँ पे 30 से नीचे ही है FPS। अगर रियल की बात करें तो 30 से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा रियल में।
यहाँ पे जबकि मैं दोनों यूज़ किया और दोनों में ही बिल्कुल सेम बिल्कुल 45 इस तरीके से देखने को मिल रहा था, जबकि उतना नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गेमिंग परफॉर्मेंस अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे, तो गेमिंग परफॉर्मेंस फिलहाल अभी के लिए तो नहीं है, आगे के अपडेट्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो है यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता गेमिंग के लिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको जो भी चेंजेस हुए बता दिया, जैसा कि आपको बोला था कि ना के बराबर ही चेंजेस है। अगर आपको एक एक फीचर्स के बारे में एसेंटोएस के जानना है, हालांकि रोम काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको जो है यूआई इंटरफेस इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कस्टमाइजेशन आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। हालांकि यहाँ पर जो इस अपडेट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस मुझे जो है डाउन देखने को मिली है। बाकी अगर आपको डिटेल्स में जाना, जैसे कि आपको बताया हूँ, पिछला अपडेट वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें जो है फुल रिव्यू में आपको दिया हूँ, आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, तो आप देख लेना। फुल रिव्यू है, बिल्कुल एक एक फीचर्स के बारे में बताया, तो आप देख लें, तो आपको पता चल जाएगा इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, इसके बिल्कुल एक एक फीचर्स के बारे में। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।